जलालपुर लखनऊ कॉन्वेंट स्कूल में समाज सेवी संस्था प्रीति सेवा समिति द्वारा लखनऊ कॉन्वेंट स्कूल आयोजित किया। एक विशेष कार्यक्रम में समाज सेवी संस्थाओं प्रीति सेवा समिति और शिव शक्ति सेवा समिति द्वारा डांस और आर्ट प्रतियोगिता आयोजित की गई। मुख्य अतिथि बबलू श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष संयुक्त जनादेश पार्टी ने अपनी प्रेरणादायक और खूबसूरत भाषण से सभी का मन मोह लिया। ऐसे संस्कार दिए हैं बच्चों को जो शिक्षा के स्तरों में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। आज हमारी दीदी कितनी भी संस्थान के प्रबंधक और कार्यकर्ता जितनी भी दीदी हमारी हैं, टीचर हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही, सभी को मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मैं अपनी दीदियों से अपेक्षा करता हूँ कि आज शिक्षा तो है लेकिन संस्कार नहीं मिल रहे। आप शिक्षा तो देती हैं स्कूल में लेकिन इनको बच्चों को संस्कार नहीं मिल रहे हैं। तो मैं सभी से, अभिभावकों से भी अपेक्षा करता हूँ कि अपने बच्चों को संस्कार दें। जैसे अभी एक घटना हुई है जयपुर में, वहाँ एक शशि श्रीवास्तव थी, उन्होंने अपने बच्चे को इतनी शिक्षा अच्छी दी, वो इंजीनियर हो गया। इंजीनियर महिला से उसकी शादी हो गई, दोनों पति पत्नी नौकरी करने लगे। कुछ समय ऐसा बीता कि उनकी जो माँ थी, उन्होंने सपना देखा था अपने बच्चे को अच्छा स्टैंड करने के, ग्रोथ करने के लिए। उनका सपना तो पूरा हुआ लेकिन कुछ समय बाद उनको पैरालाइज हो गया, तो चारपाई पे लेटी रही। दोनों पति पत्नी नौकरी करते थे, महीने में 15 दिन 6 हफ्ते की छुट्टी लेके आते थे, जिससे उनका अपना नौकरी करने में असमर्थता होती थी, परेशानी होती थी। तो उन्होंने एक बार पति पत्नी ने आपस में मन बनाया कि ये मेरा कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनको संस्कार दिए गए ही नहीं थे। शिक्षा थी, शिक्षा से आप पैसा कमा सकते हैं लेकिन संस्कार से केवल आप सेवा कर सकते हैं। तो ऐसे विचार विमर्श किया, समीक्षा किया कि ये हमारा नुकसान हो रहा है, ये मेरी माँ है, मैं सेवा करता हूँ, ऐसे में क्या किया जाए। तो उन्होंने एक मूड बनाया, दोनों छुट्टी लेके आई अपने घर में, तो अपनी माँ के पास बैठी, दोनों बैठे और माँ को बोले कि माँ आइए, मैं आपको गोदी लेके पहली मंजिल पे ले चलता हूँ। तो गोदी लेके पहली मंजिल पर ले गया तो 6 महीने से उसकी माँ जो चरपैया पे पड़ी थी, उसने कहा देखो इतना मेरा बेटा प्यार कर रहा मुझे कि इसको पता है कि माँ चरपैया से, खाट से उठ नहीं सकती है। आज उसने हमको गोदी लेके एक मंजिल पर ले गया, बहुत खुश हुई। दूसरी मंजिल पर जब वो गई, लेके गए, बहुत खुश हुई कि देखो मेरा बेटा इतना मुझे प्यार करता है कि वो मंजिल पर आप दिखा रहा है कि लोग कहाँ से जा रहे हैं, किधर निकल रहे हैं। तीसरी मंजिल पर ले गया तो माँ खुश हो गई, बोली देखो मेरा बेटा कितना हमको चाहता है, आज धूप दिखाने के लिए हमको 3 मंजिल पर ले गया। लेकिन उस समय जब वो 3 मंजिल पर गई, उस समय उसके बेटे ने अपनी माँ को गोदी में उठाया, गोदी से 3 मंजिल से नीचे फेंक दिया और 2-3 सेकंड में गिरते गिरते उसकी माँ की डेथ हो गई। अगर उसी बेटे को संस्कार मिले होते तो पैसा न देके नौकर रख लेता, अपनी माँ की सेवा करता है, पर पत्नी में वो नौकरी छुड़ा सकता था, लेकिन संस्कार नहीं था, इसलिए उसने अपनी माँ को 3 मंजिल से नीचे फेंक दिया ताकि 2-3 सेकंड में उसकी माँ नीचे गिरी, मर गई। और वो सब लोग अंतिम संस्कार जो रीति रिवाज होती है वो सब करके फिर नौकरी पे चले गए। लेकिन वहाँ मोहल्ले के लोगों ने कहा कि ये इसकी माँ ने आत्महत्या नहीं की, इसको किसी ने मारा है। तो लोगों ने थाने में जाके एप्लीकेशन दिया कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो टीवी फुटेज से पता लगा कि उसका बेटे, बहू और बेटे ने उसको 3 मंजिल छत से नीचे डाल दिया ताकि उसकी मृत्यु हो गई। तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उसमें उन लोगों से पूछा गया, भाई आपने अपनी माँ को, उन्होंने इतना पढ़ाया लिखाया, आज आपको नौकरी मिल गई, जिनके आशीर्वाद से आप खुश हो, लेकिन उस माँ को आपने मार क्यों दिया? तो बोला कि सर मैं इतना परेशान हो गया था अपनी माँ से
आए दिन में छुट्टी लेना पड़ता था। इस छुट्टी की वजह से, इस परेशानी की वजह से मैंने सोचा कि ये अंतिम संस्कार कर दिया, इसको मार दिया जाए, ताकि हमारा जो नौकरी हो, जो काम है, उसमें बाधा ना आ सके। ऐसे में दोनों को जेल चले गए। अगर शिक्षा तो अच्छी नहीं माने, लेकिन उनको संस्कार दिए होते तो वो बेटा जो अपनी माँ का मार दिया वो मार नहीं सकता था। तो मैं अपनी दीदियों से अपेक्षा करता हूँ कि बच्चों को संस्कार भी दिया जाए, ताकि ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो आज नन्हे लेकिन आए उस समय में ये हमारे जैसे पॉलिटिशियन बनेंगे, राजनीति में जाएंगे, नौकरी करेंगे, हमारे हर सेक्टर में जाएंगे, तो इनको जब संस्कार दिए जाएंगे, आपको तो शिक्षा तो अच्छी देते हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, सब चीज़ है, लेकिन संस्कार समाज, परिवार, माँ बाप ही देते हैं बच्चों को। अगर ये संस्कार मिल जाते हैं बच्चों को तो बच्चा सक्सेस हो जाएगा, 100% सक्सेस हो जाएगा, और समाज में वो समाज सेवा भी करेगा, देश सेवा भी करेगा। लेकिन आज बच्चों को किताबी ज्ञान होने से केवल वो किताबी ज्ञान से नौकरी कर सकता है, समाज सेवा नहीं कर सकता है। तो जब हम अपने बच्चों को अपने स्कूल में, अपने आसपास के बच्चों को अच्छा संस्कार देंगे, अच्छी चीज बताएंगे, तो आगे चलकर समाज सेवा भी करेंगे और अपनी भी सेवा करेंगे, अपने समाज के लोगों की सेवा करेंगे, अपने माँ बाप की भी सेवा करेंगे। ऐसे में अपनी दीदियों